मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक़े कुरआन होकर। फुज़ूल समझकर बुझा दिया जिनको, फुज़ूल समझकर बुझा दिया जिनको, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम हज़रात उलमाए इकराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है मेरी माँ और बहनों, अगरचे आप लोगों की ज़बान जिसको आप आम तौर पर बोलते और समझते हैं वो मैं नहीं जानता। उस ज़बान से मैं नावाकिफ हूं और जिस ज़बान को मैं बोलता हूं उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे, लेकिन अगर पूरी समझ में ना आए तो फिर भी खामोशी से सुनते रहें। इस मजमे की सादत और बरकत तो कम से कम हासिल होगी। मेरे बुजुर्गों, आप लोगों के जज्बात देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, बिला मुबालगा कहता हूं। जब हम लोग आए तो बहुत दूर से ऐसा इस्तकबाल किया गया, वो आपके दिली जज्बात थे। हर आदमी ये कोशिश कर रहा था कि ये पता नहीं कौन सा फरिश्ता आ गया जिसका हाथ हमें मिल जाए छूने को तो हम उसका हाथ छू लें। उसके बाद अभी भी एक मेरे दोस्त बड़ी शानदार तकरीर और बयान फरमा कर गए, लेकिन आप लोगों का उस तकरीर के बाद भी जमे रहना और मुझ जैसे कम इल्म की बात सुनने के लिए बैठे रहना, ये भी आपके दिली जज्बात की बात है। अभी हजरत मुफ्ती मोहम्मद यहया साहब दामत बरकातुहुम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। ये सुन लीजिए, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा। हजरत ने फरमाया बिल्कुल सही है, मेरी जात कोई इम्तियाज नहीं रखती है, मेरे अंदर कोई ऐसा वस्फ खूबी का नहीं है जो किसी की तारीफ के लायक हो या उससे मोहब्बत और अकीदत रखने के लायक हो।
अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ अल्लाह का इंतिखाब है उस इदारे के लिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को इस जमाने में जिंदा और ताबिंदा रखने के लिए कायम है। आज पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार मदारिस चलते हैं, बेशुमार इदारे कायम हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, दारुल उलूम देवबंद से जमीन के एतबार से भी बड़े हैं, तलबा के एतबार से भी ज्यादा तलबा वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान और हदीस की तर्जमानी के लिए, अहले सुन्नत वल जमात की तर्जमानी के लिए अगर किसी इदारे को मुंतखब किया तो वो इदारा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद है। अपने रोजे अव्वल से लेकर दारुल उलूम देवबंद हमेशा कुरान और सुन्नत की वो खिदमत अंजाम देता आ रहा है कि जिसकी तारीख की नजीर पूरी दुनिया में नजर नहीं आती है। कभी भी किसी जमाने में भी बातिल ने सर उठाया, किसी तरीके से भी सर उठाया, गैरों के साथ मिलकर के सर उठाया, अपनों की शक्ल में सर उठाया, अगर सरकूबी करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दारुल उलूम देवबंद और उसके फर्जंद हैं फुज़लाए दारुल। ये इदारा दारुल उलूम भगवानपुर मिदनापुर ये भी दारुल उलूम का एक सपूत है। हजरत मुफ्ती साहब दारुल उलूम के फाजिल हैं। दारुल उलूम से पढ़कर आने वाला जहां बैठ करके जो खिदमत अंजाम दे रहा है वो खिदमत दारुल उलूम की है। आप इस तरीके की नजीरें किसी दूसरे इदारों की नहीं पा सकते, किसी दूसरे मदरसों की नहीं पा सकते। लेकिन मैं साफ कहता हूं कि इसमें हम लोगों का कोई कमाल नहीं है। हम ये नहीं सोचते दिमाग के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी और मिट्टी से पैदा कर रखा है, हम और तमाम उलमा से फाइक और बड़े हैं, तमाम उलमा हमारे सामने छोटे हैं, सारे लोग हमसे कमतर हैं। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुंतखब कर लिया, वरना हमसे बड़े बड़े बहुत से मौजूद हैं। आज भी इल्म में हमसे बड़े, फजल में हमसे बड़े, कमाल में हमसे बड़े, अल्लाह से कुर्बत और तकवा रखने में हमसे बड़े, हर हाल में हमसे फाइक और फाइज मौजूद हैं। लेकिन बस मालूम नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने किसकी दुआओं के तुफैल में हमें मुंतखब कर लिया कि हम दारुल उलूम देवबंद के अंदर खिदमत कुरान और हदीस अंजाम दें। खैर, ये तमहीदी बात के बाद ये जो स्टेज पर मेरे दोनों जानिब ये पगड़ी बांधे हुए हुफ्फाज नजर आ रहे हैं, ये वो अफराद हैं, ये वो अशखास हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते अक़दस ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस जो इन लोगों ने, इन बच्चों ने अपने सीनों के अंदर महफूज कर लिया, वो कलाम मुक़द्दस क्या है, उसकी शान क्या है, उसका मकाम क्या है, उसका दर्जा और उसकी हैसियत क्या है। देखिए, एक तो ये है कि कुरान का और अल्लाह के कलाम का मकाम मर्तबा मैं बयान करूं या कोई और आलिम बयान करे या कोई बड़ा मुहद्दिस बयान करे, दुनिया का कोई इंसान बयान करे, वो गलत हो सकता है। इंसानों की बात गलत हो सकती है, बड़े से बड़े आलिम की बात गलत हो सकती है, लेकिन अगर कुरान मुक़द्दस का मकाम, कुरान मुक़द्दस का मर्तबा, कुरान मुक़द्दस की हैसियत अगर अल्लाह तबारक व तआला बयान करें या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान करें तो उसमें 1% भी झूठ और गलत होने का इम्कान नहीं है।
वो 100% सच होता है। अल्लाह ताला के कलाम की मैंने आयत करीमा पढ़ी, उसके बाद 2 हदीसें पढ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम ही के मुक़द्दस को और कुरान करीम के नाजिल करने के मकसद को इस आयत करीमा में बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयाती व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये किताब ए मोहम्मद जो हमने आपकी तरफ नाजिल की है, उम्मत मोहम्मदिया को जो किताब दी, जो कुरान हमने उम्मत मोहम्मदिया को अता किया, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मुबारकुन, ये बड़ी खैर और बरकत वाली किताब है। इसमें हमने बड़ी खैर और बरकत रखी है। इसके अंदर हमने वो खूबियां, वो कमालात रखे हैं कि इंसान उन कमालात को सही तौर पर समझ नहीं पा रहा है। आवाज क्यों आ रही भाई? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मुसलसल आवाज आ रही, खामोशी से सुनो। और अगर किसी वजह से बात समझ में नहीं आ रही, सुनने को जी नहीं चाह रहा है, तो मैंने कहा खामोशी से सुनो। इस मजमे की सआदत और बरकत हासिल करने के लिए सुनो, ताकि कल क़यामत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से अगर इस मजमे की मग़फ़िरत का फैसला हो जाए तो आप भी शामिल हो जाओ उसमें। इसलिए सारे लोग खामोशी से सुनते रहे। और अगर फिर भी खामोश होने को जी नहीं चाह रहा है, बोलने के लिए दिल तुम्हारा हरकत कर रहा है, तुम्हारी जबान में एक खुजली हो रही है बोलने के लिए, तो चले जाओ मजमा छोड़कर अपने घर जाकर के बोलो। जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की मजमा बढ़ाने के लिए। अगर इस मजमे में रहना है, सुन लो गौर से, बुरी लगे तो मेरे सामने मुझे आकर के थप्पड़ मार देना। अगर इस मजमे में रहना है, दुआ तक रहना है, तो खामोशी से रहो, वरना चले जाओ। मैं मुफ्ती साहब से माजरत कर लूंगा तो आपने मैंने ऐसे क्यों कहा है, लेकिन शोर मचाने वालों की जरूरत नहीं है। न खुद सुने न दूसरों को सुनने दें। और अगर करीब के छोटे बच्चे शोर मचा रहे हो तो उन पर तंबीह करके खामोश कर दे, उनको बोलने ना दे, किसी को भी खामोशी से सुनते रहो। बात कुछ देर की बात है, बात कह करके खत्म हो जाएगी, सब चले जाने अपने अपने घर, खूब बोलते रहना पूरी रात दिन, लेकिन इस वक्त तो खामोशी से सुनते रहो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कुरान मुक़द्दस की, इस कलाम इलाही की, इस कलाम रब्बानी की बरकतों को, रहमतों को समझते हो या नहीं समझते हो? हमने इसमें कितनी बरकतें रखी हैं, हमने इसमें कितनी रहमतें रखी हैं, हमने इसका मकाम मर्तबा कितना बुलंद बाला बनाया है। सुनो, मुसलमान कहते हैं हाँ कुरान में बड़ी बरकत है। कैसे बरकत है कि जब हम अपना कोई नया मकान बनाते हैं तो कुरान की तिलावत करवाते हैं, बुला करके बच्चों को कुरान पढ़वा कर दुआ कराते हैं बरकत के लिए। अगर हम घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, तो कुरान की आयतों के स्टिकर लेकर के अपने दीवारों पर, दरवाजों पर लगा देते हैं बरकत के लिए। हमारी गाड़ी अगर है तो गाड़ी के लिए एक स्टिकर गाड़ी के सामने लटका देते हैं जिस पर कुरान की आयत लिखी रहती है, ताकि हमारी गाड़ी में बरकत रहे। अगर कोई बीमारी हो जाए तो कुरान की आयत पढ़ करके हम दम करवा लेते हैं किसी मौलाना साहब से, या कुरान का कोई तावीज लिख करके हम गले में लटका लेते हैं या हाथ में बांध लेते हैं। हम कुरान की बरकत को खूब जानते हैं। या अगर हमारा कोई करीबी रिश्तेदार इंतकाल कर जाए तो हम कुरान पढ़ करके उसके लिए इसाले सवाब करते और कराते हैं। हम कुरान की बरकत को खूब जानते हैं। बुजुर्गों, नौजवानों, कुरान करीम की इस बरकत को अल्लाह बयान नहीं करता है, ये मकासिद हासिल हो जाते हैं। कुरान पढ़ोगे बरकत होगी, कुरान पढ़ोगे घर से फितने दूर होंगे, कुरान पढ़ोगे बीमारियां खत्म होंगी, कुरान पढ़ोगे तो शर और फितने से बचते रहोगे, कुरान पढ़ोगे तो हादसात से तुम्हारी गाड़ियां महफूज रहेंगी। कुरान की बरकत से ये सारे मकासिद अगरचे हासिल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह इन छोटे छोटे मकासिद को बयान नहीं करता। ये तो दुनिया के फायदे हैं, अल्लाह दुनिया के फायदे बयान नहीं करता। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं ये किताब बरकत वाली है। इसकी बरकत क्या है वो कुरान से या हदीस से मालूम होंगी।
क्या बरकतें हैं आपने सुना जरूर होगा, लेकिन गौर करके सुने जरा कि कुरान की बरकतों का हाल ये है कि कुरान करीम के साथ जिसका थोड़ा सा भी ताल्लुक हो जाता है, अल्लाह ताला उसको पूरी दुनिया और आखिरत में सबसे ऊंचा मकाम अता फरमा देते हैं, जिसका कुरान से ताल्लुक हो जाता है। लिहाजा कुरान करीम मक्का और मदीने की 2 बस्तियों में नाजिल होता है। कुरान करीम कुछ मक्के में नाजिल होता है, उन सूरतों को मक्की कहा जाता है। कुरान करीम कुछ मदीने में नाजिल होता है, उन सूरतों को मदनी सूरतें कहा जाता है, मदनी आयतें कहा जाता है। ये 2 बस्तियां ऐसी मुकद्दस बस्तियां हैं जो कुरान करीम के नाजिल होने के मकामात हैं। इसलिए कुरान करीम के बरकत की वजह से उन बस्तियों का क्या मकाम है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अगर इंसान एक इबादत कर ले तो 1 लाख इबादतों के बराबर सवाब मिलता है। 1 रकात नमाज पढ़ ली 1 लाख रकातों के बराबर नमाज सवाब मिलेगा। 2 रकात पढ़ ली तो 2 लाख नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। यह है कुरान करीम की बरकत। मदीनतुल मुनव्वरा में अगर आदमी 1 इबादत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 50,000 इबादतों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। ये कुरान करीम के नुज़ूल की बरकत है उन दोनों बस्तियों के अंदर कि उनका मकाम आम शहरों से, आम बस्तियों से, आम मकामात से इतना बढ़ा दिया गया कि 1 लाख इबादतों के बराबर, 50,000 इबादतों के बराबर उन बस्तियों के अंदर सवाब मिलता है। और सुनते जाइए, कुरान करीम से ताल्लुक हुआ एक जमाने का, एक खास जमाने का। उस जमाने के लिए अल्लाह ताला ने कैसी बरकत अता फरमाई। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके अंदर कुरान करीम नाजिल किया गया। तो अल्लाह ने रमज़ान को क्या बरकत अता फरमाई, फरमाया कि सय्यिदु शुहूर, तमाम महीनों का सरदार रमज़ान बन गया। 12 महीने अल्लाह की तरफ से हैं, 12 में रमज़ान सबका सरदार है। रमज़ान की सरदारी की वजह अल्लाह खुद बयान फरमा रहे हैं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। कुरान करीम के नुज़ूल की इब्तिदा और कुरान करीम पूरा का पूरा एक मर्तबा में लोहे महफूज से समाए दुनिया पर नाजिल होता है। शबे कद्र की रात में अल्लाह तबारक व तआला उस रात का मकाम और मर्तबा इतना बढ़ा देते हैं कि उस रात को 1000 महीनों की इबादत से बड़ा मकाम अता फरमाते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि हमने कुरान करीम को शबे कद्र में नाजिल किया। और शबे कद्र के बारे में आपको क्या मालूम, शबे कद्र 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, मैं नहीं बयान कर रहा हूं, कोई और दुनिया का इंसान नहीं बयान कर रहा। अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि इस एक रात का मकाम 1000 महीनों से बड़ा हो जाता है। लिहाजा अगर किसी इंसान को शबे कद्र में इबादत नसीब हो जाए तो 1000 महीनों में जितना इबादत का सवाब मिलेगा उससे ज्यादा सवाब शबे कद्र की एक रात की इबादत का बढ़ जाएगा। वजह कुरान करीम नाजिल हुआ शबे कद्र के अंदर, इसलिए अल्लाह ने ये मकाम बड़ा बनाया है। और सुनते जाइए, कुरान करीम को अल्लाह ताला की तरफ से लेकर उतरने वाला फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेकर आते हैं। लिहाजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान लेकर आते हैं, इसलिए उनका मकाम सय्यदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल मकाम हो गया, सबके सरदार हो गए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरिश्ते इंसानों से बहुत ज्यादा तादाद में हैं,
एक रिवायत में आता है फरिश्तों की तादाद कितनी है, गौर से सुनो। एक रिवायत में आता है कि जैसे इंसानों के लिए खाना काबा है जिसका हम हज करने जाते हैं, जिसके चार जानिब हम तवाफ करते हैं, ये तो इंसानों का किबला है, ये इंसानों का काबा है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के ऊपर बैतुल इज्जत नाम का एक किबला फरिश्तों के लिए बना रखा है और वो फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। हर रिवायत में आता है कि रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल इज्जत का तवाफ करते हैं और जिस फरिश्ते ने एक मर्तबा तवाफ कर लिया उसे दोबारा तवाफ करने का मौका क़यामत तक नहीं मिलेगा। 70,000 रोजाना तवाफ करते हैं तो फरिश्तों की तादाद कितनी हुई? मा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू। आपके रब के लश्करों की तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कितने अल्लाह के लश्कर हैं, कितना अल्लाह का ये फरिश्तों का लश्कर है। तो उन तमाम तादाद जो फरिश्तों की है सबके सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया गया। वजह ये कि ये कुरान को लेकर उतरने वाला फरिश्ता है। कुरान करीम हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर नाजिल होता है। इसलिए आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदु वुल्दी आदम, तमाम औलादे आदम के सरदार, तमाम इंसानों के सरदार, तमाम अंबिया के सरदार, तमाम रसूलों के सरदार हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब मसला आता है कि कुरान करीम से ताल्लुक जिन जिन का हो जाता है अल्लाह उन सबको बरकतों से नवाजता है, उनके मकाम बड़े कर देता है। ये मेरे बच्चे, ये आपके बच्चे, ये हमारे बच्चे, इनका भी कुरान करीम से ताल्लुक हो गया। इन्होंने भी कुरान करीम को अपने सीनों के अंदर महफूज कर लिया है, लिहाजा इनका मकाम क्यों न बड़ा होगा। इसलिए आज तमाम उलमा ने इनके सरों के ऊपर ये दस्तार बांधने के बाद, ये पगड़ी बांधने के बाद ये शहादत दिया आप सब लोगों के दरमियान में कि ये आज से अल्लाह की किताब के हाफिज हो गए। हाफिज अल्लाह का एक नाम है, लिहाजा अल्लाह का नाम इन बच्चों को मिल गया। आज से ये बच्चे अल्लाह की सिफत के हामिल हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह कहते हैं कुरान हमने उतारा, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह अपने आप को कह रहा हम हाफिज हैं और ये भी आज से हाफिज हैं। तो जो सिफत अल्लाह की थी वो सिफत आज इन बच्चों ने अपने अंदर पैदा कर ली। और इन तमाम उलमाए रब्बानियीन ने, इन तमाम बुजुर्ग हस्तियों ने, जिनका अल्लाह जानता है कितना बड़ा मकाम है, कौन से ऐसे हैं कि जिनसे मुसाफा मिलाने से अल्लाह मग़फ़िरत कर देता है, कौन से ऐसे हैं जिनकी ज़ियारत की बिना पर अल्लाह मग़फ़िरत कर देता है। इन तमाम उलमाए रब्बानियीन ने इन बच्चों के सरों के ऊपर ये पगड़ी बांधने के बाद ये शहादत दे दी है कि आज से ये बच्चे अल्लाह की एक सिफत के हामिल हो चुके और ये भी हाफिज हो गए जैसे अल्लाह हाफिज है। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से ताल्लुक होने की बिना पर ये मकाम इनका एक हो गया। सिर्फ यही नहीं है, एक हदीस में आता है कि हाफिज कुरान मन क़रा अल कुरान व अमिला बिही, जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल भी किया। ये बच्चे गौर से सुने, कुरान को सिर्फ पढ़ लेने से फजीलत हासिल नहीं होती, कुरान को याद कर लेने से सिर्फ फजीलत हासिल नहीं होती, कुरान के अहकाम पर अमल करना है। लिहाजा कुरान में जिन चीजों को हलाल और जायज कहा गया उन पर अमल करना है और जिन चीजों को हराम और नाजायज कहा गया उनसे बचते रहना पूरी जिंदगी। यह है कुरान के ऊपर अमल करना। कुरान को सीनों में हिफाजत भी करनी है, कुरान के अहकाम पर अमल भी करना है। अगर ये बात पाई जाएगी कि बच्चा पढ़ेगा भी कुरान करीम को और उसको उसके ऊपर अमल भी करेगा तो उसके लिए यह है कि उससे कहा जाएगा जन्नत के अंदर इक़रा वरतक़ी,
कुरान की आयतें पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात पर चढ़ता जा। फ़इन्ना मंज़िलतक इंदा आखिरी आयतिन तक़रउहा, तेरा आखिरी मर्तबा वही होगा जो तेरी आखिरी आयत होगी जिसको तू पढ़ेगा। कुरान पाक के अंदर 6666 आयतें हैं। अगर ये बच्चा, ये तमाम बच्चे, तमाम हुफ़्फ़ाज़ अगर कुरान को हिफ्ज़ करने के बाद उस पर अमल करते रहें और इसी तरह जब दुनिया से चले जाएं और जाकर के जन्नत के अंदर फिर कुरान करीम महफूज था पढ़ते चले जाएं, तो इनका मकाम 6666 दर्जे ऊपर होगा। 2-4 दर्जे नहीं, 100-200 दर्जे नहीं, 1000-2000 नहीं, 6000 ऊपर और फिर 600 ऊपर और फिर 66 ऊपर, 6666 दर्जे ऊपर हो जाएगा इन बच्चों का मकाम जिन्होंने कुरान को पढ़ा, उस पर अमल किया। अगर अमल नहीं करेंगे, याद रखो ओ हाफिजो, तुम सुनो गौर से, तुम्हारे माँ बाप भी होंगे यहाँ, तुम्हारे सरपरस्त भी होंगे यहाँ। अगर कुरान को सीनों में महफूज तो कर लिया लेकिन कुरान पर अमल नहीं किया, दाढ़ी मुंडाने लगे, लिबास शरई छोड़ दिया, हराम खाने लगे, हलाल का हराम का फर्क छोड़ दिया, अगर तुम्हारी जिंदगी और एक आम आदमी की जिंदगी में फर्क नहीं रहा तो याद रखो ये फजीलत नहीं, फिर अल्लाह की सजा भी हो सकती है। फजीलत हासिल करने के लिए जरूरी है कि कुरान के अहकाम पर अमल करें। एक हदीस में आता है कि जिस बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया तो क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, जो ताज इतना रोशन होगा, इतना रोशन होगा कि ये जो सूरज चमकता है, जो हमारे घरों में जिसकी रोशनी आती है, इससे भी ज्यादा रोशन होगा वो ताज। क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा। लोग रश्क करेंगे कि ये जिनके सरों पर ताज है ये अंबिया हैं, ये औलिया हैं, ये कुतब, ये अब्दाल हैं, ये शुहदा हैं। तब फरिश्ते बताएंगे कि न ये अंबिया हैं, न ये कुतब और अब्दाल हैं, न ये औलिया हैं, बल्कि ये वो खुशनसीब वालिदैन हैं कि जिन्होंने मेहनत करके अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। आज उनकी ये अल्लाह के यहाँ इज्जत अफजाई हो रही है। आज इनके साथ अल्लाह की तरफ से ये इनाम और इकराम का मामला किया जा रहा है कि आज इनको आप लोग देख करके रश्क कर रहे हैं कि काश हम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना देते, हमारे बच्चे भी हाफिज कुरान बन जाते और हमारे सरों के ऊपर भी ये ताज आ जाता जो इन वालिदैन के सरों पर आ गया। बुजुर्गों, यहाँ आकर के बात आती है, बीच में ये भी कहता चलूं, यहाँ बहुत से जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। आज के दौर में बच्चों को हाफिज बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ गरीब लोगों ने ले रखी है। जिन लोगों के पास माल और दौलत की कसरत नहीं है वो अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, या देहात के रहने वाले बनाते हैं। शहर के रहने वालों ने और मालदार लोगों ने अपने बच्चों को कुरान का हिफ्ज कराना, आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना छोड़ दिया। उनसे कहा जाता है क्या आप अपने बच्चों को हाफिज नहीं बना रहे, आप अपने बच्चों को आलिम नहीं बना रहे, आप अपने बच्चों को मुफ्ती नहीं बना रहे? तो कहते हैं अजी हजरत, हाफिज बनाकर, आलिम और मुफ्ती बनाकर हम क्या करेंगे, खाएगा कहां से? क्यों भाई? अजी हजरत, मदरसों में और मस्जिदों में तनख्वाह ही कितनी दी जाती है? बहुत मुख्तसर सी तनख्वाह दी जाती है, इसमें क्या होगा? मेरे बुजुर्गों, मस्जिदों में तनख्वाह कौन देता है? मदरसों में तनख्वाह कौन देता है? हम ही तो देते हैं, हम ही तो मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, हम ही तो मदरसे की कमेटियों में हैं, हमारी ही तरफ से तो फैसले होते हैं। लिहाजा कुरान में नहीं आया, हदीस में नहीं आया कि तुम इमाम की तनख्वाह ज्यादा मत देना,
मदरसे के मुदर्रिस को तनख्वाह ज्यादा मत देना, कुरान में नहीं आया कहीं भी, हदीस में नहीं आया कहीं भी। बल्कि अगर कुरान और हदीस को गौर से पढ़ेंगे, कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करेंगे, तो उससे तो ये मालूम होता है कि इमाम की हौसला अफजाई करना, इमाम को इज्जत अफजाई के साथ अपना मकाम देना, इससे मालूम होता है कि इमाम की तनख्वाह हमारे आमदनी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी आमदनी 50,000 महीने की है तो हमारे इमाम की तनख्वाह 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। लेकिन मस्जिद के सदर साहब की खुद की आमदनी तो लाख रुपए की है, लेकिन मस्जिद के इमाम को 12,000 और 10,000 ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। मदरसे की कमेटी में बड़े बड़े मालदार हजरात होते हैं जिनकी महीने की आमदनी लाखों होती है, लेकिन कमेटी में कभी ये बात किसी के मुंह से नहीं निकलती कि मुदर्रिसीन की तनख्वाह क्यों भाई 15,000 से नीचे ही क्यों है, क्यों इनकी तनख्वाह 25-30,000, 35-40,000 क्यों नहीं होती है। अरे भाई फिर आवाज आने लगी, क्या बार बार डांटना ही पड़ेगा? खामोशी से बात सुनते रहो। देखो मेरे बुजुर्गों, गौर से सुनो, सिर्फ डांटने का मसला नहीं है, बात गौर करने की है। हम अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं जो MBBS या MD होता है, उसे हम अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, वो एक कागज पर बीमारी समझने के बाद चंद दवाओं के नाम लिख करके आपको दे देता है। उसके मुश्किल से 5 मिनट खर्च होते हैं और उसकी फीस 500 रुपए दे दी जाती है, और हमें 500 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से 500 रुपए देगा जाते हैं। एक डॉक्टर को 500 रुपए देने में हमें दिक्कत नहीं आती। एक वकील साहब के पास इत्तिफाकन जाना पड़ा किसी मसले के मशवरा करने के लिए, हम वकील साहब के पास गए, वकील साहब से मशवरा किया, 10 मिनट वकील साहब ने मशवरे के लिए हमें दिए, और उसने कहा कि मेरे 10 मिनट के मशवरे की फीस 500 रुपए है, तो हम उसे 500 रुपए आसानी से देकर आ जाते हैं, कभी दिल नहीं दुखता है। वकील को भी 500 रुपए देने में दिल नहीं दुखता है, डॉक्टर को भी 500 रुपए देने में दिल नहीं दुखता है। कभी अगर किसी और दुनियावी अफसर के पास, दुनियावी डिग्री याफ्ता के पास किसी काम के लिए जाएं, तो वहां 1,500 देने में, थोड़े से वक्त के 1,500 देने में कभी दिल नहीं दुखता। लेकिन जिस इमाम के पीछे रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जो इमाम हमारा निकाह भी पढ़ाता है, जो इमाम हमारे मुर्दों की नमाज जनाजा भी पढ़ाता है, जो 5 वक्त नमाज पढ़ाकर पूरे महीने, अगर उसे 500 रुपए देने की नौबत आ जाए तो कलेजा निकल जाता है, दिल दुखता है कि भाई इमाम साहब को 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। वो दुनियावी कामों के लिए 500 रुपए देना आसान है, लेकिन दीन के नाम पर 500 रुपए महीने में देना भी मुश्किल होता है। वरना कौन सा महल्ला ऐसा है कि जिस महल्ले के अंदर 50-60 आदमी ना रहते हो, अगर हर आदमी 500 रुपए महीने दान देना तय कर ले कि हम पूरे महीने नमाज पढ़ते हैं, हम अपने इमाम को 500 रुपए महीना दिया करेंगे, तो 50 आदमियों के 500 मिलकर 25,000 हो जाते हैं, 60 आदमियों के 500 मिलकर के 30,000 हो जाते हैं। तो इमाम की तनख्वाह 25-30,000 हो जाए, 35-40,000 हो जाए, तो फिर मालदार बच्चे भी, मालदार लोग भी अपने बच्चों को हाफिज और आलिम और मुफ्ती बनाना शुरू कर देंगे। बल्कि आज आप गौर करें, सोचें जरा, हम बहुत सोच रहे हैं इस मसले में, हम गौर बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे बस में नहीं है। आज एक बच्चा बनते बनते आलिम बनता है, उसके 12-10 साल लग जाते हैं उस चीज में। वो आलिम बनकर जब आलिम बनता है तो वो भी यही सोचता है कि मदरसे में जाकर पढ़ाऊंगा तो तनख्वाह 10-12 हजार मिलेगी, मस्जिद में इमामत करूंगा तो तनख्वाह 10-12 हजार मिलेगी, इससे कोई और काम ढूंढना चाहिए। लिहाजा वो इम्तिहानात देने शुरू कर देता है, वो कॉलेजों में पहुंच जाता है। तो एक हमारा बनाया आलिम कॉलेज की भेंट चढ़ जाता है, वो कॉलेज का होकर रह जाता है, उसका लिबास बदल जाता है, उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है। एक बच्चे पर 12-13 साल मेहनत मदरसे ने की थी, लेकिन वो कॉलेज का हो जाता है, वजह वही तनख्वाह की कमी है।
अगर हमने इमामों की तनख्वाह 25, 30 और 35 हजार करनी शुरू कर दी, अगर हमारे मदरसों के अंदर मुदर्रिसीन की तनख्वाह 35, 40, 25 हजार होने लगी, तो याद रखो इसका उल्टा होने लगेगा कि एक बच्चा जो कॉलेज पढ़ते पढ़ते 10वीं तक पहुंचा, 12वीं तक पहुंचा, वो सोचेगा कि डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद मुलाजमत का मिलना कोई जरूरी नहीं, सरकारी मुलाजमत तो मिलती नहीं। अभी एक बच्चे के पास कई डिग्रियां थी, उसे सरकारी मुलाजमत, सरकारी टीचरी मिल रही थी, टीचर, तो उससे कहा गया कि 35 लाख रुपया रिश्वत के दे दो तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। 35 लाख किस आदमी के पास होगा भाई रिश्वत देने के लिए, लिहाजा उसने वो सरकारी मुलाजमत नहीं ली। तो सरकारी मुलाजमत अगर मिलती है तो इतनी रिश्वत देने के बाद मिलती है, वरना मिलती नहीं। तो वो बच्चा जो 10वीं और 12वीं तक पहुंचेगा, वो जब देखेगा कि तनख्वाह और क्या नाम नौकरी मिलना कोई जरूरी नहीं है, लिहाजा वो सोचेगा इससे तो बेहतर है कि हम भी आलिम बन जाएं, ताकि कम से कम 25, 30 हजार, 35 हजार की नौकरी तो मिल ही जाएगी। लिहाजा फिर ये होगा कि कॉलेज के तलबा मदरसों की तरफ आने लगेंगे। अब जो मदरसों के तलबा कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, माहौल पलट जाएगा मेरे बुजुर्गों। इसलिए माहौल को बदलने की जरूरत है। कुरान का हुक्म नहीं है, हदीस का हुक्म नहीं है कि इमामों की तनख्वाह कम होनी चाहिए, मदरसे के मुदर्रिसीन की तनख्वाह कम होनी चाहिए। ये किसी कुरान और हदीस का हुक्म नहीं, ये हमारा माहौल है, हमने बनाया है। इस तरीके का माहौल बना दिया कि आज गरीब ही बच्चे पढ़ते हैं, मालदार बच्चे इधर आने को तैयार नहीं। इस माहौल के जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए जिम्मेदार भी सुन रहे हैं, बड़े लोग भी सुन रहे हैं, और करें ये माहौल हमने बनाया, इस माहौल को बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। ये बीच में बात आ गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं, कुरान की बरकत की बात हुई, लेकिन जो असल मकसद बयान करने का है वो ये है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये कुरान नाजिल क्यों किया गया, कुरान के नाजिल करने का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाते हैं लियदब्बरू आयाती वलियतदक्कर उलुल अलबाब, ताकि कुरान की आयात में गौर करे उम्मत, ये इंसान कुरान की आयात में गौर करे, कुरान का इल्म हासिल करे कि कुरान में अल्लाह ने बयान क्या फरमाया है। कुरान में अल्लाह ने पिछले लोगों के वाक़यात बयान किए, उनको किसी को नेमतों से नवाजा और किसी पर अल्लाह के अजाब और अल्लाह की सख्तियां आई, तो वजह क्या बनी, क्यों अल्लाह की नेमतें मिली और क्यों अल्लाह की पकड़ और सख्ती और अजाब आया, इसमें गौर करे इंसान। कुरान में अल्लाह ने आइंदा के वाक़यात बयान किए कि क़यामत आएगी, क़यामत में ऐसे ऐसे अहवाल आएंगे, क़यामत के बाद अल्लाह ताला ने 2 मकाम जन्नत और जहन्नम के बना रखे हैं। जन्नत में क्या क्या नेमतें हैं, जहन्नम में कैसे कैसे अजाब हैं, इन चीज़ों को भी इंसान गौर करे, ताकि इंसान जन्नत के हासिल करने की कोशिश करे, जहन्नम से बचने की कोशिश करे। लियदब्बरू आयाती के अंदर ये भी आता है। नीज अल्लाह ने माजी के वाक़यात, गुजरे हुए वाक़यात के अलावा और आइंदा के वाक़यात के अलावा बहुत से अहकाम बयान फरमाए हैं। कुरान के अंदर तकरीबन 500 आयात अहकाम की हैं। अल्लाह हुक्म देते हैं, नमाज पढ़ो अल्लाह का हुक्म है, ज़कात दो अल्लाह का हुक्म है, रोज़ा रखो अल्लाह का हुक्म है, हज करो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह पर ईमान लाओ, क़यामत पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, अच्छे बुरे तकदीर पर ईमान लाओ, बस बादल मौत पर ईमान लाओ। ये अल्लाह के अहकामात हैं। सच बोलो, झूठ से बचते रहो, ये अल्लाह के अहकाम है। वादा खिलाफी ना करो, वादा पूरा करो, ये अल्लाह का हुक्म है। इसी तरीके से किसी की गीबत ना करो, किसी से हसद ना करो, अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह ने बहुत से अहकाम बयान फरमाए, लिहाजा जिन कामों को अल्लाह करने के लिए फरमाता है कि ये करो, ये करो, ये करो, तो मुसलमानों को चाहिए कि उन तमाम अहकाम पर अमल करें, और जिन कामों से अल्लाह रुकने
के लिए कहता है कि ये मत करो, इससे रुको, इससे रुको, इससे रुको, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, हराम कारी मत करो, हराम खोरी मत करो, सूद मत खाओ, झूठ मत बोलो, खयानत मत करो, किसी को धोखा मत दो। जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला रुकने के लिए फरमा रहा है उनसे रुका जाए। कुरान को अल्लाह ने इसलिए नाज़िल फरमाया, लियदब्बरू आयाती, कुरान की आयत में गौर किया जाए। मसला यह है अजी हजरत, कुरान करीम में और हम कैसे करेंगे? हम तो कुरान को समझते नहीं, हम तो उसके अल्फाज जानते हैं, हमने पढ़ा मदरसों में, हमें तो अल्फाज याद कराए हैं, हम अल्फाज पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता। अर्रहमानिर रहीम, इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता। मालिक यौमिद्दीन, अल्फाज याद हैं लेकिन मतलब हमें नहीं मालूम है। अजीब बात है मुसलमानों, ये कुरान हमारे दीन की बुनियाद है, हमारे मजहब की सबसे बुनियादी चीज ये किताब है। कोई दुनिया के अंदर ऐसा मजहब नहीं है कि जिस मजहब के मानने वालों को अपनी बुनियादी मजहब की किताब मालूम ना हो, उनको उसका मतलब मालूम होता है। लेकिन मुसलमान ऐसे गाफिल हैं कि नमाज में रोजाना कितनी मर्तबा सूरह फातिहा को पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन सूरह फातिहा का भी मतलब समझ में नहीं आता है। तो ये मुसलमानों की गफलत की बात है। अजी हजरत, गफलत का क्या मतलब है? हमें कैसे समझ में आए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? हमारी तो बंगला ज़बान है, ज्यादा से ज्यादा हम उर्दू समझ जाते हैं, कुरान तो अरबी में है। हाँ, अगर कुरान को अल्लाह बंगला में उतार देता, कुरान को अल्लाह तबारक व तआला अगर उर्दू में नाजिल कर देता तो वाकई हम समझने लेते, लेकिन हम कैसे समझें? लेकिन मेरे अजीजों, ये सिर्फ कहने की बात है। आप सब जानते हैं आज हर आदमी अक्लमंद है, जरूरत की चीज को आदमी सीखता है। एक बच्चा जो हमारे ही घर में पैदा होता है, उसे इंग्लिश की जरूरत होती तो इंग्लिश सीखता है, इंग्लिश पढ़ता भी है, इंग्लिश बोलता भी है, इंग्लिश लिखता भी है, इंग्लिश समझता भी है। क्यों? अंग्रेजी की उसे जरूरत है तो अंग्रेजी सीख रहा है। इसी तरह और किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो इंसान उसको सीख लेता है। इंसान से बड़ी बात कोई नहीं है। हमें अपनी दीनी जरूरत को सामने रखते हुए हमें अरबी सीखनी चाहिए ताकि हम कुरान को भी समझें। कुरान को समझने के लिए अरबी सीखनी पड़ेगी, अरबी सीखें और कुरान को समझें। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से बूढ़े और बहुत से जवान हिम्मत हारे हुए कहेंगे हजरत हमारे बस की नहीं है अब सीखना, हमसे तो कुछ भी हमें याद नहीं होता, हम कैसे सीख सकते हैं? उनके लिए बहुत आसान ये है आज के दौर में कि कुरान करीम के तर्जमे उर्दू में भी हैं, बंगला में भी हैं। आप कुरान करीम का तर्जमा लीजिए और कुरान करीम के लफ्जों के साथ उस बंगला तर्जमे को भी पढ़ते जाइए। उसके चार जानिब इधर उधर कुछ मतलब लिखा हुआ होता है, उस मतलब को भी पढ़ते जाएं साथ साथ। सिर्फ तर्जमा नहीं पढ़ना चाहिए, तर्जमे के साथ जो मतलब इधर उधर लिखा रहता है उसको भी पढ़ना चाहिए। वो तर्जमा करते करते एक नंबर देते हैं, एक नंबर, तो अब एक नंबर का मतलब उधर लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ तर्जमा पढ़ करके कुरान समझ में नहीं आता है। कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने के बाद उसकी तफसीर कहलाती है, वो जो इधर उधर मतलब लिखा रहता है उसको भी पढ़ें, तब कुरान समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर क्या बयान फरमाया है। बहुत आसान है। इस तरीके से आप बंगला जानते हैं तो बंगला का तर्जमा ले लीजिए, आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू का तर्जमा ले लीजिए और उसको पढ़िए। कुरान करीम को समझना ये हमारी दीनी जरूरत है। हमें अल्लाह की मर्जी पहचाननी है कि अल्लाह ने कुरान में बयान क्या फरमाया है। एक सूरत और है कुरान करीम को समझने की, वो ये है कि हमारी बस्ती में
अगर बड़ी बस्ती है तो हमारी बड़ी बस्ती के अंदर जिसमें 10, 12, 15 मस्जिदें हैं तो 3-4 मस्जिदें बड़ी बड़ी मुतय्यन करके लोग आपस में मशवरा करके वहाँ के इमाम अगर आलिम हो, और अगर आलिम नहीं है तो किसी आलिम से जाकर के दरखास्त करें कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर बयान किया करें। जिस नमाज के अंदर मुनासिब हो वो नमाज का वक्त तय कर लें, और इमाम साहब या कोई आलिम दीन आधा घंटा 25 मिनट हफ्ते में 2 या 3 दिन कुरान पाक के तर्जमे और तफसीर को बयान किया करें, और सारे लोग इकट्ठे होकर के उसको सुना करें। नमाज हर मस्जिद में होगी, लेकिन नमाज पढ़ पढ़ के अपनी मस्जिदों से उस बड़ी मस्जिद में आ जाएं जिस दिन तर्जमा होना है, जिस दिन तफसीर बयान होनी है, और वहां गौर से सुने कि इमाम साहब ने आज किन आयतों की क्या तफसीर बयान की है। इतना गौर से सुने, इतना गौर से सुने कि वो मतलब घर जाकर के अपने घर वालों को भी बयान करें कि आज हमने इमाम साहब से कुरान पाक का ये मतलब सुना है। अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है, अल्लाह ने आज गुजरे हुए लोगों का ये किस्सा बयान किया है, या आइंदा आने वाले वाक़ियात में से ये वाक़िया बयान किया है, या अल्लाह ने इस काम के करने का हुक्म दिया है, या अल्लाह ने इस काम से रुकने का हुक्म दिया है। लिहाजा गौर से सुने, वहां जाकर के सोना नहीं है। नीयत बांध कर सो गए इमाम साहब, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तफसीर बयान कर रहे हैं और हम सो रहे हैं। इमाम साहब ने जब कहा वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हम हड़बड़ा के उठते हैं, आंख खोलते हैं और चल देते हैं। क्या बयान हुआ पता ही नहीं, हम तो जैसे बैठे फौरन थके हुए थे, नींद आ गई। और जब इमाम साहब ने आखिर में कहा वाखिरु दावाना, तब हमारी आंख खुली तो पता ही नहीं चला इमाम साहब ने क्या बयान किया, आज अल्लाह का क्या हुक्म आया था, अल्लाह ने क्या क्या बयान फरमाया, कुछ नहीं। ऐसे तर्जमे करने से या सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। इमाम साहब जैसे मेहनत करके रात को मुताला करके दिन में मुताला करके हमारे सामने आकर के बयान कर रहे हैं, हमें भी मेहनत से सुनना है, हमें भी गौर करके सुनना है, फिर खुद भी अमल करना है, अपने घर वालों को भी जाके बयान करना है, उनसे भी अमल कराने की कोशिश करनी है। यह है लियदब्बरू आयाती का हुक्म कि उस पर हम अमल करें कि कुरान की आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान फरमाया। एक और सूरत है, इससे भी बड़ी सूरत है, वो ये है कि गांव देहात में अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में हर शख्स के घर अल्लाह ताला कई बच्चे अता फरमाता है। 4, 5, 6 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2-3 लड़के अगर हैं तो आप हर बच्चे के सिलसिले में एक तो ये बात तय कर लें कि हमें कुरान करीम तो हर बच्चे को पढ़ाना ही है। हमारे घर पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि जिसके कुरान पढ़ना ना आता हो, सही कुरान पढ़ना आता हो। और उसके बाद उन एक बच्चों में से एक बच्चे को तो आप इरादा कर लें कि इसे तो हमें अल्लाह वाला बनाना है, इसे तो हमें हाफिज भी बनाना है, इसे तो हमें कारी भी बनाना है, इसे तो आलिम भी बनाना है, इसे तो मुफ्ती भी बनाना है। मसला कहां से खाएगा, क्या करेगा, ये छोड़ दो अल्लाह पर। सबको देने वाला अल्लाह है, किसी को हम नहीं देते, किसी को कोई इंसान नहीं देता। रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। लिहाजा जैसे और बच्चों को अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह हमारे इस हाफिज और आलिम को भी अल्लाह देगा। और वो सुना होगा आपने कि कभी जो आलिम बाअमल हो, हाफिज बाअमल हो, तो किसी आलिम और हाफिज को आपने कभी भूखे मरता हुआ नहीं देखा। अल्लाह खिलाता है। अजीब बात है ये। वैसे ये आम लोग क्या कहते हैं कि मौलवी बन के हाफिज बन के बच्चा खाएगा क्या, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि ये मौलाना और मौलवी खाते बहुत हैं। क्या कहते हैं कि मौलवी बन के खाएगा कहां से,
हम अपने बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो कहां से खाएगा? और जब दूसरों को मौलवी देखते हैं तो कहते हैं कि ये मौलवी मुल्ला खाते बहुत हैं, इनके पेट बड़े मोटे मोटे होते हैं, इनके ऊपर चर्बी चढ़ी रहती है, इनके गाल मोटे मोटे होते हैं, गर्दनें फूले हुए होते हैं, ये तो बड़ा खाते हैं। अरे अल्लाह खिला रहा है, तुम लोगों ने तो ये सोच लिया था खाएगा कहां से, इन्हें तो अल्लाह खिला रहा। जहां जाते हैं तो दस्तरखान बिछा हुआ मिलता है, मुर्ग मुसल्लम मिलते हैं खाने के लिए। ये अल्लाह की किताब, अल्लाह के दीन की बरकत की वजह से मिलता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों के बारे में ये पहले सोच लें कि जब ये बच्चा अल्लाह के दीन में लगेगा तो अल्लाह ताला इसे भूखा क्यों मारेगा भाई। मैं छोटा सा एक वाक्य सुनाऊं। मेरा एक बच्चा 3.5 सवा 3 साल का था। उसने अपनी माँ से जिद की कि मैं रोजा रखूंगा। उसकी माँ ने कहा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, अभी 3.25 साल का बच्चा है, कि बेटे रोजा रखने से तुम बीमार पड़ जाओगे। बच्चा क्या जवाब देता, मेरे बच्चे का वाक्य बयान कर रहा हूँ। बच्चा जवाब देता है अम्मी अल्लाह के लिए रोजा रखूंगा और अल्लाह बीमार कर देगा मुझे। रोजा अल्लाह के लिए रख रहा हूं, अल्लाह बीमार कर देगा, ये कैसे हो सकता है। लिहाजा जब हमने अपने बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए छोड़ दिया, अल्लाह की किताब हिफ्ज़ करने के लिए छोड़ दिया, अल्लाह के कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला उसे भूखा क्यों मारेगा भाई, और उसे अच्छा देगा खाने को इंशाअल्लाह। कहने दीजिए, थोड़ा सा कहता चलता हूँ। एक मर्तबा एक बड़े दुनियावी सर्विसमैन से एक मौलवी की मुलाकात होती है, मेरे ही दोस्त है वो। उसकी तनख्वाह लाख से भी ऊपर थी, तकरीबन 2.25 लाख रुपया। और इन मौलाना साहब की तनख्वाह कितनी थी? जब मुलाकात हो रही है उस जमाने में तनख्वाह उसकी 10,000 के अंदर थी, 10,000 भी पूरी नहीं थी। और ये मौलाना साहब जिस नमाज में भी देखें तो मुस्कुराते हुए नजर आए, हंसते हुए, कोई गम नहीं, कोई चेहरे पे परेशानी के आसार नहीं, हमेशा मुस्कुराहट है चेहरे पे, खिला हुआ चेहरा है। उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने मौलाना का हाथ पकड़ करके बैठ गया। कहने लगा मौलाना साहब आपकी तनख्वाह कितनी है? आप कभी परेशान नजर नहीं आते, आप तो मुस्कुराते नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी तनख्वाह लाखों में होगी। मौलाना ने कहा अरे भाई साहब लाखों में कहा, हमारी तनख्वाह तो बहुत कम है। फिर भी मौलाना बताइए कितनी तनख्वाह आपकी? तो उन्होंने सोचा कि अगर पूरी 6-7 हज़ार बताऊंगा तो ज्यादा कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी है 10,000 के आसपास। 10,000 कुल, और 10,000 रुपए में, 10,000 टके में आप ऐसे खुश नजर आते हैं, कभी परेशान नजर नहीं आते। मेरी तनख्वाह तो लाखों रुपए है, 1 लाख से भी ज्यादा है, 2 लाख के आसपास है, लेकिन मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। भाई क्यों परेशान रहते हो? तो वजह क्या है परेशानी की? और मौलवी साहब के खुश रहने की वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला निजाम उसी तरीके का बना देता है। जिस आदमी की तनख्वाह 1.5-2 लाख होती है, उसके बच्चे आम स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। वो कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 ही बहुत है, उनका ही खर्चा पूरा नहीं होता, और दोनों बच्चे इंग्लैंड और लंदन में पढ़ रहे हैं। दोनों की फीस 50-50 हज़ार रुपए महीना जाती है। 1 लाख तो वहां चले गए। बाकी जितने भी 70-75 हज़ार रुपए बचे हुए, उनका क्या हाल है भाई? तो उनका हाल यह है कि मैं चूंकि एक अच्छी सर्विस में मुलाजमत में हूँ, लिहाजा मैं VIP इलाके में रह सकता हूँ, मैं आम इलाके में रहना पसंद नहीं करता। लोगों के यहाँ इंसल्ट होगी मेरी, लोग मुझे बेइज्जत समझेंगे, और मेरा घर आम इलाके में था, इसलिए मैंने उस घर को तो बेच दिया, वो तो बहुत सस्ता बिका। मैंने VIP इलाके के अंदर मकान लिया जो बड़ा महंगा मिला है, उसकी किस्त जाती है हर महीने 25,000 रुपए, तो उसकी किस्त चली जाती है। फिर मैंने अपने तमाम करीबी दोस्तों को देखते हुए एक अच्छी वाली गाड़ी ली। एक तो थी 4-5 लाख की गाड़ी मिल जाती, लेकिन 4-5 लाख की गाड़ी में चलने तो तौहीन होता है कि 2.25 लाख रुपए की तनख्वाह, और गाड़ी कैसी है 5-6 लाख रुपए की। इसलिए मैंने 40 लाख रुपए वाली गाड़ी ली, उसकी किस्त में चले जाते 25,000 रुपए महीना।
बचते हैं कुल 25,000 मेरे पास। उस 25,000 का हाल यह है कि महीने के 5 से 10,000 रुपया तो मेरी बीवी का ब्यूटी पार्लर का खर्च है। ब्यूटी पार्लर पे मेरी अहलिया जाती है तो 10 से 5,000 रुपए तो महीने के वहां चले जाते हैं। उसके अलावा अगर सर में दर्द होता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, बुखार होता है, तो हम 10 रुपए के डॉक्टर से दवा नहीं लेते, हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी फीस ही 500 रुपए देखने की होती है, और उसके बाद मजीद 500 रुपए की एक दिन की दवा लिख के देता है, तब हमारी बुखार का और नज़ले का इलाज होता है। तो इस तरह हमारे महीना पूरा होने से पहले पहले पैसे खत्म हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर परेशानियां नजर आने लगती हैं। मौलाना ने कहा कि देखो भैया, हमारी तनख्वाह बहुत थोड़ी है, लेकिन अल्लाह इसी में बरकत देता है कि हमारी बीवी कभी ब्यूटी पार्लर पर नहीं जाती। हम किसी वीआईपी इलाके में मकान नहीं रखते हैं, हम किसी बहुत बड़ी गाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम तो अपने घर से मदरसे पैदल चले जाते हैं, लिहाजा हमें कोई इज्जत बेइज्जती का मसला ही नहीं लगता है। हमारे घर में किसी को नज़ला हो जाए तो मेडिकल स्टोर से जाकर के उससे कहते कि भी नज़ले की गोली दे दो। उसने कहा 5 रुपए की 2 गोली मिलेगी, भैया दे दे 5 रुपए की, 5 रुपए में इलाज हो जाता है। आपके यहाँ तो भाई 500 रुपए डॉक्टर की फीस है और 500 रुपए के ऊपर से दवा है। तो हमारा हाल तो ये है, इसलिए हमारा इन 6-7 हजार में महीना पूरा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते हैं और पेट पर हाथ फेरते हैं और मजे लेते हैं। तो बुजुर्गों याद रखो, अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए आप अपने बच्चों में से एक को खास कर दें और उसको अपनी आखिरत के लिए तैयार करें। हम सारे बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाएं, डिग्रियां दिलाएं, वो आपके दुनिया में काम आए, लेकिन एक बच्चा कम से कम ऐसा होना चाहिए जो हमारी आखिरत में काम आ जाए, हमारे मरने के बाद हमारे लिए इसाले सवाब करता रहे, हमारे मरने के बाद हमारे लिए दुआए मगफिरत करता रहे। अगर इत्तिफाक हमारे लिए अल्लाह की तरफ से नजात का फैसला ना हो तो वो बच्चा हमारी शफाअत करके हमें जन्नत में दाखिल करा सके। एक बच्चे को आप अपने आलिम दीन और कुरान का हाफिज बनाइए, इसलिए कि हाफिज कुरान के बारे में आप जानते हैं कि हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके बारे में अल्लाह की तरफ से जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। तो कुरान के समझने के लिए आप अपने बच्चे को तैयार कीजिए। आपका बच्चा आलिम बनेगा, आपका बच्चा मुफ्ती बनेगा और उससे आप फिर कह सकते हैं कि बेटा आप दुनिया को पढ़ाएं, आप दुनिया में तकरीर करें, आप दुनिया को समझाएं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन अपने तमाम घर वालों को बैठकर भी कुरान पाक समझाया करें। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है। तो इस कुरान के नाजिल करने का मकसद ये है लियतदब्बरू आयाती, ताकि कुरान की आयात में गौर किया जाए अल्लाह क्या बयान फरमा रहे हैं और उसके बाद उसके मुताबिक अमल किया जाए। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करते हैं, यानी अमल करते हैं जो कुछ अल्लाह ताला इन वाक़ियात में बयान फरमा रहे हैं, जो अहकाम बयान फरमा रहे हैं। मैंने 2 हदीसें भी पढ़ी थी, उन दोनों हदीसों का मतलब भी इल्म की फजीलत है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को पहले सीखे और फिर दूसरों को सिखाए। वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो आदमी अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर होता है। उसके पास माल ना हो कोई बात नहीं, उसके पास घर बहुत अच्छा ना हो कोई बात नहीं, दुनिया के अंदर उसका कोई मकाम मर्तबा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वो कुरान को पहले पढ़ने वाला बाद में दूसरों को पढ़ाने वाला है तो अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बहुत बड़ा है। दुनिया के मकाम की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बहुत बड़ा है। एक हदीस दूसरी पढ़ी थी मैंने, फरमाया था कि ये उलमा नबियों के वारिस हैं, नबियों के जानशी हैं, नबियों वाला काम करने वाले हैं, और नबियों की वरासत पैसों में नहीं चलती, जमीन जायदाद में नहीं चलती, दराहिम और दनानीर में नहीं चलती, नबियों की वरासत तो इल्म में चलती है। लिहाजा जो इल्म हासिल कर लेता है समझ लो उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। जिसने इल्म हासिल कर लिया उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उसके नजदीक ये दुनिया की दौलत
कोई हैसियत नहीं रखती, दुनिया का मकाम कोई हैसियत नहीं रखता, दुनिया की शोहरत कोई हैसियत नहीं रखती, उसके पास तो अल्लाह ने इल्म की दौलत अता फरमा दी है। तो मैंने ये 2 हदीसें भी पढ़ी थी, शेर पढ़ा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के बारे में अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमान सहाबा को इज्जत अता फरमाई थी। क्यों? इसलिए कि वो पक्के मुसलमान थे, कुरान पर अमल करते थे, हदीस पर अमल करते थे। और आज का मुसलमान ये जलील हो रहा है, हकीर हो रहा है, दुनिया की नजरों में पस्त हो रहा है। क्यों? इसने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये मजलिस कुरान के नाम पर हुई, कुरान ही के हवाले से शेर कहा पढ़ा गया, कुरान ही के हवाले से आयत पढ़ी गई, कुरान ही के हवाले से हदीसें पढ़ी गई। और वो दूसरा शेर भी, फजूल समझकर बुझा दिया जिनको, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। हमने दीन पर अमल करना फजूल समझ लिया था, उसको छोड़ दिया, इसलिए आज हम दर दर के भिखारी बने हुए हैं, हर दर पर झुकते हैं। लेकिन अगर आज फिर हम वही चिराग जला लें, उसी कुरान पर, उसी हदीस पर, उसी दीन पर अमल करने लगे, तो इंशाअल्लाह फिर हमारी जिंदगी में रोशनी हो जाएगी और फिर हम दुनिया के दर पर झुकने से महफूज हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों, अगर बात समझ में आई हो, बात समझाने के लिए बहुत आसान अंदाज से बयान की गई है, अगर बात समझ में आई हो तो इस पाकीज़ा मजमे के अंदर जो कुरान के नाम से मुनक़िद किया गया मजमा है, इरादा करें, पुख्ता इरादा करें, अल्लाह का नाम लेकर इरादा करें, इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करेंगे। इरादा करें। वादा करना, एक मौलवी साहब ने बताया वादा मत लिया करो, इसलिए कि वादा कर ले और अमल ना करें तो फिर गुनाहगार होता है आदमी, वादा खिलाफी हो जाती है। लेकिन इरादा तो कर सकता है आदमी। इरादा करें कि जो बातें आज की इस मजलिस में कही गई हैं, अल्लाह उन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ भी करें, इरादा भी करें, मैंने जो बात कही उन पर भी, मुझसे पहले जो बात कही गई उन पर भी, और मदरसे के जिम्मेदारों ने जिन मकासिद को सामने रख करके ये जलसा मुनाकिद किया, आप सब लोगों के इकट्ठा होने का इंतजाम किया, दूर दूर से उलमा को बुलाया, इनके अल्लाह ताला मकासिद को भी पूरा फरमाए और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इनको बेहतर बदला अता फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब की उम्र में, अमल में, इल्म में, हर तरीके की खैर में बरकत अता फरमाए, इनको दीन दुनिया की सआदतों से माला माल फरमाए। और जितने लोग इनके ताउन करने में इनके साथ लगे रहे, चाहे उन्होंने माल से ताउन किया हो, चाहे उन्होंने अपनी जान और वक्त से ताउन किया हो, चाहे उनके मशवरों से अमल मिला हो, लिहाजा जिन लोगों ने भी ताउन किया, अल्लाह उन सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतर बदला अता फरमाए, दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।